के लिए देश विकसित हो, देश आगे बढ़े और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत बढ़ रहा है, इसलिए एक एक मतदान करके भारत को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान हम लोग चारों सीट जो है जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है, बढ़ चढ़ करके लोग जो हैं वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो हैं गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। आपके सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा तेजस्वी जी कुछ नहीं बोल रहा है, खून खौल रहा है हमारा। और कुछ सवाल? बीजेपी कह रहा है आपके सामने उनकी मां को गाली दिया गया। और कोई सवाल? बीजेपी कह रही है जीरो पे हम लोग आउट हो जाएंगे। भेजा गया, एजेंडा फिक्स करके आए हैं। अरे बीजेपी कह रही है जीरो पे आप लोग आउट हो जाएंगे। बीजेपी कह रही है आप लोग जीरो पर इस बार आउट हो जाएंगे। कौन कह रहा है? 24 में बीजेपी कह रही है। वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पे छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। जहाँ से भी जानकारी सामने आ रही है, भले वो गया हो औरंगाबाद, नवादा, जमुई, एक बात स्पष्ट है कि लड़ाई हर जगह अब जीत के मार्जिन की है कि कौन कितने बड़े मार्जिन से सीट निकालता है। भाई मैं एनडीए गठबंधन का सहयोगी हूँ, सिर्फ इसीलिए ही नहीं, पर चारों सीटों पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चारों सीटों से एक बात क्लियर है कि हमारे प्रत्याशी चारों जगह जीत रहे हैं और कमोवेश यही माहौल पूरे देश भर का है। लगभग 102 सीटों के आसपास देश भर में भी मतदान चल रहा है, तो यही माहौल मोर और लेस देश भर में भी है। पर बिहार का मैं दावे के साथ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि 4 की 4 सीटें जीत रहे हैं और यहाँ से जो माहौल तैयार होगा वो आपको अगले 7 चरण में दिखाई देगा। और कारण भी है, जिस एकजुटता के साथ एनडीए के तमाम घटक दलों ने, हम लोगों ने मिलकर चुनाव प्रचार किया, तमाम एनडीए के गठबंधन के घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सभाएं की हैं। ऐसे में आप मुझे बता दीजिए इंडिया अलायंस के कौन लोग आए? क्या उनके कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया क्या यहाँ पर? राहुल जी को तो अभी तक फुर्सत नहीं मिली आने की, पहले चरण का चुनाव हो गया, इनके वाम दलों के बड़े कोई नेता यहाँ पर नहीं आए, तो वो गंभीरता नहीं है। पहले चरण को लेकर कम से कम इंडिया अलायंस के घटक दलों में वो गंभीरता नहीं थी और गंभीरता का अभाव और लापरवाही और जिस तरीके से हुड़दंग और दबंगई ये लोग दिखा रहे हैं चुनाव के दौरान, इसका पूरा का पूरा नुकसान इन लोगों को बिहार में 40 की 40 सीटों पर होने वाला है। बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, क्योंकि पिछली बार गठबंधन में 1 सीट ये लोग जीत लिए थे, इस बार वो भी हारेंगे, तो चौंकना इनके लिए स्वाभाविक है। चौंकेंगे ही चौंकेंगे जब जिस तरीके से आपकी मां को लेकर बातें बोली गई, कैसे देख रहे हैं इसे? भाई पहली बात तो मेरे लिए ये सेंसिटिव मैटर है। मेरे परिवार के ऐसे लोगों को गाली दी जा रही है जो सार्वजनिक जीवन में भी नहीं है। बहरहाल इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अगर कोई सार्वजनिक जीवन में हो तो आप उनके लिए आप गाली गलौज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के लिए भी नहीं। ना किसी नेता के लिए, ना किसी आम बिहारी के लिए, ना किसी देशवासी के लिए, ना ही किसी इंसान के लिए। सभ्य समाज में ऐसी अभद्र भाषा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मैं मानता हूं मर्यादित शब्दों में रहकर आप कड़े से कड़ा विरोध भी आप दर्ज करा सकते हैं। शब्दों की मर्यादा को राजनीति में रखना जरूरी है और खास तौर पर ये जिम्मेदारी हम जैसे युवाओं पर और बढ़ जाती है, जिनको एक बड़ी आबादी अपना आदर्श मानती है। ऐसे में हम लोग का पब्लिक कंडक्ट, सार्वजनिक आचरण जो हम लोग का रहता है वो बहुत मायने रखता है। जीत सुनिश्चित है और उसका भी रीजन है कि हमारा औरंगाबाद में मजबूत हमारा प्रत्याशी कुशवाहा समाज से होने के कारण एनडीए का ही वोट माना जाता है, लेकिन वहाँ से सिर्फ पूरा हो रहा है और जिसके कारण हम औरंगाबाद जीत रहे हैं।
वहाँ पे हमारा गया में भी मजबूती से हमारा युवा है और पासवान समाज से आते हैं, तो वो पूरा वोट ट्रांसफ़र हो रहा है और मजबूती से निषाद का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो भी सीट हम लोग जीत रहे हैं। यहाँ पे भी नवादा में भी मजबूती से वहाँ पे भी हमारे पक्ष में है। आपका जमुई चले जाइए, वहाँ पे बाहरी बनाम वहाँ स्थानीय है, नवादा में भी बाहरी बनाम स्थानीय है। तो ये सबको मुद्दा देखते हुए और अभी चारों सीट पर हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि चारों जगह पे जनता हम लोगों के पक्ष में होगा। जनता बदलाव देख रहे हैं, जो जनता के साथ वादा किए हैं झूठा, वो जनता इस बार जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। अब देखिए तो भाजपा के भी लोग मानने के लिए तैयार हो गया कि अभी मोदी जी का लहर नहीं है। अपने अपने कार्यकर्ता को उन्होंने आह्वान किया कि भाई आप मोदी के चक्कर में मत रहो, आप मेहनत करो बूथ पर। यानी कि वो भी मान रहा है कि अभी मोदी जी का कोई जादू है नहीं और वो लोग जमीन पे बोल रहा है बात करने के लिए। तो इसके लिए निश्चित तौर पे कोई भी सरकार जो होता है, सरकार अच्छा जब तक काम करता है तब तक जनता चुनता है, और जब सरकार अच्छा काम नहीं करेगा और जनता का वादा पूरा नहीं करेगा तो कभी भी जनता ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करता, चाहे हम हो या कोई और हो। तो हमेशा सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जो जनता से वादा किया वो पूरा करे।